Hello everyone. Today I am talking about urinary tract infection. 20% of all women experience urinary tract infection once in their life. Why it has happened only in female? Due to short urethra. बेसिकली क्या होता है कि फ़ीमेल की जो यूरेथ्रा होती है वो शॉर्ट होती है, इस वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी वो हो जाएगा, ठीक है। और वजाइना की ओपनिंग के जस्ट पास में ही यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, तो इजीली वजाइनल इन्फेक्शन जो है ना वो यूरेथ्रा को इन्फेक्ट करके देन पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर देगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वजाइनल कोई इन्फेक्शन हुआ वो जस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर देगा। तो शॉर्ट यूरेथ्रा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस टू वजाइना, और कैथेटराइजेशन में भी हो सकता है यूटीआई, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये है फैक्टर फॉर इंक्रीज यूटीआई इन फीमेल। Now, causative organism E. coli. The commonest organism is E. coli, which is present in about 80 to 90% cases. Others are Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Enterococci, Staphylococcus. क्या होता है यहाँ पे? स्टेसिस ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर ड्यू टू एनी रीज़न। ब्लैडर के अंदर क्या होता है? यूरिन का स्टेसिस होता है। देन उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है, इस वजह से यूरिन इन्फेक्टेड हो जाए। तो ये जो इन्फेक्टेड यूरिन है इसका इन्फ्लक्स होगा यूरेटर में एंड रीनल पेल्विस में। तो स्टेसिस ऑफ यूरिन इन ब्लैडर एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड इन्फेक्टेड यूरिन, इन्फ्लक्स ऑफ इन्फेक्टेड यूरिन इनटू द यूरेटर एंड रीनल पेल्विस, एंड ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ द वेसिको-यूरेटरल स्फिंक्टर ड्यू टू इडीमा। तो वेसिको-यूरेटरल जो स्फिंक्टर है उसमें इडीमा की वजह से यहाँ लैक्सिटी, तो इन सब की वजह से जो होता है ये होता है यहाँ पे। नाउ आई एम टॉकिंग रूट ऑफ इन्फेक्शन। असेंडिंग हो सकता है, वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हुआ, वल्वा में कोई इन्फेक्शन हुआ, एनोरेक्टल रीजन में कोई इन्फेक्शन हुआ, तो वो असेंड करके इन्फेक्शन जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाएगा। हेमाटोजीनस स्प्रेड में ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा यूरिनरी ट्रैक्ट में, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम इंटेस्टाइन और सेप्टिक टॉन्सिल्स, ठीक है। एंड लिम्फेटिक स्प्रेड की बात करें तो लिम्फेटिक में फ्रॉम द एडजेसेंट लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ से इन्फेक्शन जेनिटल ट्रैक्ट में वो कर जाएगा। नाउ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सिस्टाइटिस का पेशेंट है तो डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन को बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होगी, अर्जेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, और एंड ऑफ द मिक्चुरेशन पेन होगा, ठीक है, और सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस देखने को मिलेगी। तो सिस्टाइटिस के पेशेंट में डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी ऑफ मिक्चुरेशन एंड पेन स्पेशली एट द एंड ऑफ द एक्ट, ठीक है, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस देखने को मिलेगी। अब यूरेथ्रल में क्या हो रहा है? तो पेन होगा ड्यूरिंग एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के टाइम पर पेन होगा, ठीक है, और पेनफुल मिक्चुरेशन होगा, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, जैसा कि सिस्टाइटिस में होता है सेम, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, बट यहाँ पे पेन जो है वो ड्यूरिंग एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन। यहाँ पे यूरेथ्रा जो है ना वो टेंडर होगा। पाइलाइटिस कब कहेंगे? एक्यूट एक्किंग पेन इन लॉइन एरिया, लॉइन में टेंडरनेस देखने को मिलेगी, फीवर, चिल्स, टाइगर, नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। स्टेराइल पायोरिया कब कहेंगे? नेगेटिव कल्चर इन प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स। नाउ इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एग्जामिनेशन कराना है तो उसमें क्रिएटिनिन और यूरिया का जो लेवल होगा वो इंक्रीज़ होगा। सिस्टोस्कोपी करानी है और इंट्रावीनस पाइलोग्राफी करानी है। ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हो गई। अब प्रिवेंट कैसे करना है यूटीआई को? तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है, कैथेटराइजेशन के टाइम पे एसेप्सिस मेंटेन करना है और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट में एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देनी है 7 to 10 days, और नाइट्रो फ्यूरेंटोइन और नॉरफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब करना है।